हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, आपसे बात हो रही थी, असद का इनकाउंटर हुआ है, आपने कहा था चाहे पाताल में हो कहीं भी हो मिट्टी से मिला देंगे, निकाल के पार करेंगे। मैं भी इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जो किसी की हत्या करेगा तो उसको कानून के हिसाब से फांसी के फंदे में चढ़ना सुनिश्चित है। एसटीएफ लगातार खोज कर रही थी। आज एक बड़ी मुठभेड़ में जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए और हो सकता है कि ये पकड़ करके आते तो ये फांसी के फंदे पर चढ़ते, क्योंकि एक गंभीर अपराध। आपको लगता है कि बड़ी कामयाबी, क्योंकि 45 दिन हो गया था, शूटर बाहर था, गिरफ्त में नहीं था, वहां पर पेशी हुई है, रिमांड आपने मांगी है, यहाँ बेटा मारा गया है, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं या देरी हुई है? निश्चित तौर से देखिए, देरी नहीं हुई। पुलिस ने लगातार परिश्रम किया, प्रयास किया, उसका परिणाम है कि आज यह दो जो मुख्य अभियुक्तों में से रहे हैं उसमें एक अतीक अहमद का बेटा भी है और एक दूसरा उसका साथी है। दोनों के मुठभेड़ में ढेर होने के समाचार आ रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देते हुए यह मानता हूं कि आज यह देखें अपराध करने वाले कि बाप उस असद का आज कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, उसका चच्चा कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, और ऐसा अपराधी वो ढेर पड़ा है जो इस प्रकार का अपराध करेगा। उसे अब ये समझना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने की जगह नहीं है। यह उत्तर प्रदेश एक तरह से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। एक आरोप वहां पर विपक्ष भी लगा रहा था कि आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, अपराधियों को लेकर के आपने कहा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई में देरी हो रही थी, बार बार ये बात हो रही थी कि आखिर केवल इवेंट हो रहा है, अपराधी बाहर है। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी विशेष तौर से इस प्रकार के सवाल या कोई दल उठाता है तो यह तुष्टीकरण की बहुत घिनौनी और घटिया राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति को मैं समझता हूं कि समाज ने नकार दिया है। अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी है और अपराधी के खिलाफ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए, कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वह कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के कारण आज अतीक अहमद और अशरफ कोर्ट के कटघरे में है और पुलिस मुठभेड़ में यह जो हत्यारे हैं मारे गए। आज तक आप ठीक सामने देख सकते हैं, जो परिवार है वो बार बार कह रहा था कि इनकाउंटर, हत्या के बदले इनकाउंटर ही होना चाहिए, उमेश पाल के हत्यारे को भी सरकार वो इनकाउंटर करे। उनकी बीवी ये बार बार ये बात कह रही थी। आपको लगता है कि इसी दिशा में कार्रवाई? देखिए, ये तो परिवार है, दुखी है, पीड़ित है, उनकी मांग उचित भी कही जा सकती है, लेकिन पुलिस को तो अपराधी कोई भी हो, किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, उसको पकड़ने का काम करती है। लेकिन जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो जवाब में पुलिस की भी गोली चलती है, और उसमें आज ये दोनों अपराधी ढेर हुए हैं। तो पीड़ित परिवार की पीड़ा जो शब्दों में प्रकट होकर के बाहर आई है, उस परिवार के साथ मेरी भी सहानुभूति, मेरे सरकार की सहानुभूति, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और जनता की सहानुभूति है। इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होना था, लेकिन पकड़ में आवे, इनको कोर्ट के कटघरे में ला करके इनको सजा दिलावें, इसमें और ज्यादा खुशी होती है। लेकिन जब वह पुलिस पर गोली चलाएंगे तो जवाबी कार्रवाई में जिस प्रकार से दोनों खूंखार अपराधी ढेर हुए हैं, यह निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ बधाई की पात्र। बेटा ढेर हो चुका है, बाप जो है वो अभी पुलिस के रिमांड में है, भाई जो है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। क्या इसी तरीके से कार्रवाई आगे चलेगी? देखिए, कानून कोई भी हो, कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानून उसके खिलाफ अपने हिसाब से काम करता है, और आज वही कार्रवाई हो रही है। और आज इस प्रकार की एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को मिली है। यह निश्चित तौर से जितनी सराहना की जाए वो कम होगी। मैं एसटीएफ की पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूं। सर, और आखिरी सवाल, जिस तरीके से असद की आप इनकाउंटर हो गया, लेकिन उसका जो बाप है वो बार बार कह रहा था मेरे परिवार को छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ो, मिट्टी में तो मिला दिया है, रगड़ क्यों रहे हो, उनको उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया देना। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, हर चैनल के मित्रों से कहता हूं, ऐसे अपराधियों को टीवी में क्यों दिखाना। उसने अपराध किया है, पुलिस अपराधी के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करती है। रोजाना हजारों की संख्या में ऐसे अपराधी होते हैं जिनको पुलिस कोर्ट लेकर के जाती है, और फिर कोर्ट उसकी सुनवाई करती है, फिर उसमें सजा सुनाती है, लोग फांसी के फंदे तक पहुंचते हैं। लेकिन एक ऐसा अपराधी जिसने पूरे प्रदेश और प्रयागराज सभी क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुका था, उसको पूरा मीडिया का इवेंट बना दिया। मैं तो सुबह टीवी का चैनल बंद करना पड़ता है कि उसका चेहरा न देखूं।
साफ तौर पर इस पूरे मामले पर एक्सक्लूसिवली बात की है उप मुख्यमंत्री ने और कहा है कि इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई चली वो लगातार चलेगी, चाहे इनकाउंटर हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजना, हर हरकत पर सरकार कानून की प्रक्रिया के तहत काम करेगी और उसी का असर है कि अब ये कार्रवाई लगातार बढ़ रही है।